हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की संस्कृत मंजूषा के पाठ 10 भागीरथी पाठ का अभ्यास कार्य आपको समझा रहे हैं। कल की क्लास में हमने आपको इसका अर्थ स्पष्ट किया था और आज इसके बाद चैप्टर के लास्ट में जो आपका अभ्यास कार्य दिया हुआ है, आज हम उसे समझा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मौखिक कि एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है गंगायाः अपरम नाम किम? गंगा का दूसरा नाम क्या है? 3 ऑप्शन है आपके, भगीरथः, भगीरथी, भागीरथी। तो आपका सही उत्तर है भागीरथी। देखिए 2 ऑप्शन आपके मिलते जुलते हैं, भगीरथी और भागीरथी। तो चैप्टर का ही नाम आपका है भागीरथी, वही आपका सही उत्तर होगा। सेकंड है एषा नदी कस्मात् पर्वतात् निर्गच्छति? यह नदी किस पर्वत से निकलती है? विंध्याचलात्, हिमालयात्, नीलगिरि। कि विंध्याचल पर्वत से, हिमालय पर्वत से या नीलगिरि पर्वत से? तो हिमालय पर्वत से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। कस्याः तीरे बहुनी तीर्थानि? किसके किनारे पर बहुत से तीर्थ हैं? गंगा, यह आपका सही विकल्प होगा कि गंगा के किनारे पर बहुत सारे तीर्थ हैं। भागीरथी कीदृशी नदी मन्यते? भागीरथी कैसी नदी मानी जाती है? प्रदूषिता, मलिना, पावना। प्रदूषित, गंदी या पवित्र? तो पावना का अर्थ होता है पवित्र, कि गंगा या भागीरथी पवित्र नदी मानी जाती है। कस्य कालस्य दृश्यम अनुपमम अस्ति? किस समय का दृश्य अनुपम या अनोखा होता है? मध्याह्न, प्रातः, सायं। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर, प्रातः का मतलब होता है सुबह का, सायं माने शाम का। तो संध्या के समय, शाम का समय जो होता है वह सबसे ज्यादा अनुपम या अनोखा होता है, जिस समय नदी में या गंगा में सब लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं और उन्हें छोड़ते हैं। भागीरथी कस्मात् रक्षितुं प्रयत्नः विधेयः? भागीरथी की किससे रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए? आपका सही उत्तर है प्रदूषणात्। प्रदूषण से उसकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। भागीरथी अन्ते केन संगच्छते? भागीरथी अंत में किससे मिल जाती है? तो अंत में मिलती है समुद्र से, तो समुद्रेण आपका सही आंसर होगा। सेकंड है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है आपका राजा भगीरथः किमर्थम गंगाम पृथिव्याम आनयत? राजा भगीरथ किसके लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए? यहाँ पर स्टूडेंट्स स्पेस कम था, इसलिए हमने का प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, राजा भगीरथ, पहले आपका प्रश्न में से 2 शब्द आ गए, फिर आपका उत्तर क्या है? स्व पूर्वजानाम उद्धाराय, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, एताम नदीम, इस नदी को, पृथिव्याम आनयत, पृथ्वी पर लाए। फिर आपका लास्ट के दोनों शब्द प्रश्न में से ही आ जाएंगे कि अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इस नदी को पृथ्वी पर लाए। सेकंड है गंगायाः तीरे के संति? गंगा के किनारे पर कौन कौन है? गंगायाः तीरे बहूनि तीर्थानि तापसानाम आश्रमः च सन्ति? गंगा के किनारे पर बहुत से तीर्थ और तपस्वियों के आश्रम हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, भक्तः अत्र किम अनुभवन्ति? भक्त यहाँ क्या अनुभव करते हैं? भक्तः अत्र ईश्वरं भजन्ति? भक्त यहाँ ईश्वर का भजन करते हैं। अलौकिकम सुखम च अनुभवन्ति, और अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं। कि भक्तजन यहाँ ईश्वर का भजन करते हैं और अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं। जीवनस्य रक्षायै किम अनिवार्यम? जीवन की रक्षा के लिए क्या अनिवार्य है? जीवनस्य रक्षायै स्वच्छं जलम अनिवार्यम?
जीवन की रक्षा के लिए स्वच्छ जल अनिवार्य है। केवल 2 शब्द आपको याद रखने हैं, स्वच्छम जलम। बाकी आपके प्रश्न में से सारे शब्द आ गए हैं। लास्ट है इसमें, सांप्रतम अस्माकं परमं कर्तव्यम किम। इस समय हमारा परम कर्तव्य क्या है? भागीरथीं प्रदूषणात् रक्षितुं प्रयत्नः विधेयः एतत् अस्माकं परमं कर्तव्यम। कि भागीरथी की प्रदूषण से रक्षा करना प्रयत्न होना चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य है। नेक्स्ट है आपका, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। कि ये जो आपके डार्क कलर में लिखे हुए हैं, बड़े, स्थूल का मतलब है कि बड़ा लिखा हुआ, डार्क कलर में लिखा हुआ है, उन शब्दों के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है उन पदों के आधार पर। मान लीजिए फर्स्ट है आपका, भक्तजनः अत्र आगत्य ईश्वरं भजन्ति। भक्तजन यहाँ आकर ईश्वर का भजन करते हैं। अब हमें भक्तजनः शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है कि कहा, का, के। अब कहा एक वचन है, अब कहा आपका बहुवचन है, लेकिन ये स्त्रीलिंग का है, और के आपका पुल्लिंग का बहुवचन है। तो इसलिए बहुवचन जब शब्द दिया है तो प्रश्नवाचक शब्द भी हमारा बहुवचन का ही प्रयुक्त होगा। सायंकालस्य दृश्यम अनुपमम एव अस्ति। शाम के समय का दृश्य अनोखा ही होता है। अब अनुपमम शब्द के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का लगाना है कीदृशम, कैसा होता है। कि शाम के समय का दृश्य कैसा होता है, और कैसे की संस्कृत आपकी आएगी कीदृशम। क्यों? क्योंकि दृश्यम शब्द के अकॉर्डिंग हमें उसको लेना है। कीदृशः पुल्लिंग हो जाता, कीदृशी स्त्रीलिंग हो जाता, और कीदृशम आपका नपुंसकलिंग शब्द है, क्योंकि दृश्य आपका नपुंसकलिंग में आता है। भागीरथीं प्रदूषणात् रक्षितुं प्रयत्नः विधेयः। भागीरथी की प्रदूषण से रक्षा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब प्रदूषणात् का मतलब क्या हुआ कि किससे रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए, तो हमारा आएगा कस्मात्, पंचमी विभक्ति का एक वचन कस्मात्। और थोड़ा सा ये ध्यान रखा करिए, देखिए इसमें अगर आपको अपने आप भी सॉल्व करने हैं, शब्द में आपका ता लगा है, तो आप देख लीजिए कि प्रश्नवाचक शब्द में भी आपका ता लगा होगा। यहाँ देखिए अनुपमम में माँ लगा था, तो इसमें आपका माँ ही लगेगा। तो इस तरह के शब्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, कि ताकि हम सरलता से पहचान सकें कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। जीवनस्य रक्षायै स्वच्छ जलम अनिवार्य। जीवन की रक्षा के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। अब आप देखिए इसमें आधा सा या लगा है, षष्ठी का एक वचन है, तो हमारा सही विकल्प भी यही होगा, कस्य। तो इस तरह से आप सरलता से पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट है परस्पर मेलनम कुरुत। परस्पर आपको मिलाना है, मिलान करना है। अब जैसे संरक्षणम है, संरक्षणम का मतलब है रक्षा, संरक्षण का मतलब सुरक्षा करना, रक्षा करना, तो इसका सही शब्द आपका रक्षा दिया हुआ है। अनेके, अनेके का मतलब है अनेक, बहुत सारे, तो बहवह आपका हो जाएगा, बहुत सारे। भागीरथीं गंगाम, भागीरथी से, पवित्रा पावना, एक जैसे समानार्थी शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है, पवित्रा का पावना। अर्चन्ति पूजयन्ति, पूजते हैं, पूजनम पूजा, तो इस तरह से ये आपके समानार्थी शब्दों का मेल है। अब आपका देखिए इसमें सर्वनाम का और संज्ञा का मेल इस तरह से है। एतस्याः नद्यः, ये आपका दिया हुआ है। एषा, एषा के साथ आपका क्या होगा, नदी, एषा नदी, यह है नदी। एतासु नदीषु, सप्तमी का एक वचन है, तो सप्तमी का ही आपका बहुवचन, सॉरी बहुवचन है, तो यहाँ सप्तमी का बहुवचन ही आएगा, इन नदियों में। एताम, एताम के साथ नदीम, इस नदी को। एतस्याम, एतस्याम के साथ आएगा नद्याम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। एतः नद्यः, ये षष्ठी का आ जाएगा, तो जिस विभक्ति का ये शब्द है उसी विभक्ति का शब्द हमें उसमें से भी लेना है। नेक्स्ट है कोष्ठक से उचित पद रूप चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। एषा नदी
डैश निर्गच्छति, कि यह नदी निकलती है, किससे निकलती है? हिमालयात्। अलग होने के भाव में हमेशा हमारा अपादान कारक होता है, या उसको हम पंचमी विभक्ति कहते हैं। तो ये आपका तृतीय विभक्ति का शब्द है, ये आपका द्वितीय विभक्ति का शब्द है, और ये आपका पंचमी विभक्ति का शब्द है। तो हमारा सही उत्तर आएगा हिमालयात्। भक्तजनः ईश्वरं भजन्ति, भक्तजन ईश्वर का भजन करते हैं। अब आप देखिए, ईश्वरस्य, ईश्वरः, ईश्वरम, भज शब्द के धातु के रूप में आपका ईश्वरम आएगा, कि ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं। राजा भगीरथः एताम नदीम पृथिव्याम आनयत्, पृथ्वी पर, तो पर आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन आएगा, पृथिव्याम। भारतम नदीनाम देशः, भारत नदियों का देश है। नद्यः, नद्योः, नदीनाम, ये एक वचन है षष्ठी विभक्ति का, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो जब नदियों का शब्द है तो बहुवचन का प्रयोग होगा, नदीनाम। एतस्याः नद्याः तीरे बहवः आश्रमाः सन्ति, इस नदी के किनारे पर बहुत से आश्रम हैं। तो नद्यः आ जाएगा, नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए कि गंगा डैश नदी मन्यते, इसमें क्या आएगा? पवित्रा, क्योंकि नदी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग होगा, पवित्रा। एतस्याः नद्याः तीरे अनेकानि तीर्थानि, अब आपको पहले भी मैंने पहचान बताई थी कि तीर्थानि शब्द है, तो हमारा सही शब्द क्या बैठेगा? अनेकानि, क्योंकि विशेषण शब्द इसमें दिए गए हैं कि यहाँ आपके ये संज्ञा शब्द हैं, और संज्ञा शब्द से पहले आपको विशेषण शब्द का प्रयोग करना है। तो अनेकानि तीर्थानि, अनेक तीर्थ हैं। हरिद्वार नगरम प्रसिद्धम तीर्थ स्थलम अस्ति, अब तीर्थ स्थलम है तो इसलिए हमारा प्रसिद्धम शब्द आएगा, हमारा विसर्ग का प्रसिद्ध या प्रसिद्ध नहीं आ सकता। प्रज्वलितः दीपः नद्यां तरन्ति, अब आप देखिए दीपः बहुवचन है, आ की मात्रा के बाद विसर्ग लगे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आप देखिए आ की मात्रा के बाद ही विसर्ग लगेंगे, ये नहीं आपका बनेगा। तो इस शब्द से पहचानने की कोशिश कीजिए। गंगा देशस्य प्रमुखा नदी, अब नदी स्त्रीलिंग शब्द है तो प्रमुखा स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए, ये आपके रूप दिए हुए हैं कि नदी, नदीम, नद्यई, नद्यः, नद्याम, एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आपका रूप दिया हुआ है। अब आप देखिए नदी, ये एक वचन आपका हो गया, प्रथमा विभक्ति का हो गया। नदीम द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया। नद्यई चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। नद्यः पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। नद्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो इसी तरह से ये चार शब्द आपके दिए हैं, पृथ्वी, देवी, सखी और भागीरथी। तो इसी के अनुरूप आपको इसके रूप बताने हैं। जैसे पृथ्वी है तो तीनों चारों में आपका सेम शब्द रहेगा। इसके बाद नदीम के अनुसार पृथ्वीम हो जाएगा, नद्य के अनुसार पृथिव्यय हो जाएगा, नद्यः के अनुसार पृथिव्यः हो जाएगा, और नद्याम के अनुसार पृथिव्याम हो जाएगा। इसी तरह से नदीम के अनुसार देवीम, सखीम, भागीरथीम हो जाएगा। नद्य के अनुसार देव्यई, सख्यई, भागीरथ्यई हो जाएगा। नद्यः के अनुसार देव्यः, सख्यः, भागीरथ्यः हो जाएगा, और पृथिव्याम, देव्याम, सख्याम, भागीरथ्याम। तो इस तरह से जैसे रूप दिए हैं उसी के अनुसार है। इस तरह के रूपों को अलग से भी याद करने का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि आप अलग से अपनी एक रफ कॉपी ले लीजिए। एक शब्द आपने लिखकर ऊपर लिख लिया कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, फिर अपने आप रूपों को बनाने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद आप मिलाकर देखिए कि आपको कितना स्पष्ट हुआ है, कितने रूप आप अपने आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज ये चैप्टर 10 का अभ्यास कार्य हमने आपको पूरा किया है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।